आशुतोष जी, ये जो आंकड़े आए हैं उन्होंने तो और बता दिया है कि रोजाना चोरी हो रही थी। जब चोरी का खबर बाहर आई, सुर्खी हलचल मची, तो जो बैंक खातों में जमा राशि थी वो बढ़ गई, चोरी नहीं करने लगे वो। तो ये क्या बताता है पूरा? देखिए अंकुर, ये जो पूरी जानकारी मिल रही है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दरअसल बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सिंडिकेट कोई काम कर रहा था। और हाँ। जब ये मामला जब जनता की नजर में नहीं आया, तब तक सिर्फ 16 से 18 लाख रुपए ही प्रतिदिन का चढ़ावा चढ़ रहा था। ये जानकारी हाँ। बैंक के हिसाब से मिल रही थी। लेकिन जब से ये पता चला कि वहां पे बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है, वहां पे घोटाला चल रहा है और वहां पे चोरी की गई है, उसके बाद से ये आंकड़ा जो है वो 16 से 18 लाख से बढ़ के ये तकरीबन पहुंच गया 24 से 26 लाख। इसका मतलब सीधा है कि प्रतिदिन 6 से 8 लाख रुपए की चोरी की जा रही थी। ये एक अंदाजा है, क्योंकि जब चोरी के पहले के जो आंकड़े हैं वो 16 से 18 लाख के हैं, चोरी से बाद के आंकड़े हैं 24 से 26 लाख का है। तो इसका मतलब ये कि ऑन एन एवरेज 6 से 8 लाख रुपए प्रतिदिन वहां से डोनेशन से जो रकम चुराई जा रही थी। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस पूरे मसले में 8 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो 3 लोग हैं जो जिनके बारे में कहा जा रहा था इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, उसमें से एक है चंपत राय, दूसरा गोपाल राय, तीसरा है अनिल मिश्रा। इन तीनों लोगों से एसआईटी ने और पुलिस ने 2 बार पूछताछ कर चुके हैं अब तक। पिछले दिन शुक्रवार को भी इनके बारे में पूछताछ हुई थी। और वो इस्टेब्लिश करने की चीजें कर रहे हैं, 2 चीजें। एक तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डोनेशन में चोरी हो रही थी क्या उनके बिहाफ पे चोरी हो रही थी, इसको चेक करने के लिए उनके एसेट्स की जानकारी ली जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बैंक खातों की जानकारी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है कहीं कुछ एक्स्ट्रा उसमें तो नहीं जमा है। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछताछ की जा रही है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस वक्त भी क्या जो ये जानकारी मिली कि कमीशन खोरी हुई है उसमें, क्या वो कमीशन खोरी हुई है। इसके साथ साथ एक और बड़ा घोटाला था जो 2021-22 में सामने आया था, वो मंदिर के अंदर अयोध्या के पास जो जमीनों का घोटाला था। जैसा कि हम पहले भी और बता चुके हैं कि 1.2 हेक्टेयर की जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट को 18.5 लाख करोड़ रुपए में 18.5 करोड़ में बेच दी गई। यानी 900% का मुनाफा उसमें कमाया गया और चूना किसको लगाया गया, ट्रस्ट को चूना लगाया। तो इस बारे में भी पूछताछ हो रही। तो जो कंस्ट्रक्शन के समय में जो कमीशन खोरी हो रही है, जो आरोप लगे, उसकी पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ जो जमीनों का घोटाला सामने आया था उसकी पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा उनके एसेट्स, उनके इनकम टैक्स के खाते सब कुछ चेक किए जा रहे हैं कि कहीं इसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो है कि फरवरी के महीने में ही बैंक के किसी एम्प्लॉय ने, जो इंचार्ज थे, जिनका नाम है श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव ने जानकारी दी थी कि कहीं इसमें कुछ चोरी का मामला चल रहा है। तो सुभाष श्रीवास्तव जिनके गिरफ्तार किया गया है, उनका जवाब बहुत अच्छा था। उनका कहना है कि गॉड इज वॉचिंग, इट इज नॉट एज इफ इट्स गोइंग फ्रॉम योर और माई हाउस। मतलब भगवान तो देख रहे हैं, ना तो तुम्हारे खाते से कुछ जा रहा है, ना मेरे घर से कुछ पैसे जा रहा है, तो परेशान क्यों हो रहे हो। ये वही सुभाष श्रीवास्तव हैं जो पूरी काउंटिंग के इंचार्ज थे, बैंक के एम्प्लॉय हैं। और इस पूरी काउंटिंग में जो है वो 4 डोनेशन बॉक्सेस हैं। 4 डोनेशन बॉक्सेस की जो काउंटिंग है वो 14 लोग करते थे। इसमें से 11 लोग जो है बैंक के एम्प्लॉय थे और 3 लोग जो थे वो ट्रस्ट के एम्प्लॉय थे। जो ये 11 लोग हैं, अब इसमें पूछताछ ये भी हो रही है कि जिनको सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को लोन दिया गया था, ये जिनकी रिक्रूटमेंट किया गया था, क्या उनसे काउंटिंग का काम लिया जा रहा था? अगर लिया जा रहा था तो क्यों लिया जा रहा था? क्या वो उस काम में सिद्धस्त थे या सिद्धस्त नहीं थे? तो अब जो पूरा खुलासा खुलकर सामने आ रहा है, उससे साफ तौर पर लगता है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था और ये सिंडिकेट किसी बहुत बड़े आदमी के इशारे पर ही सारा काम कर रहा था। जो 8 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, जिसमें अविनाश शुक्ला है, अनुकल्प मिश्रा है, टीनू यादव है, लवकुश मिश्रा है, मनीष कुमार यादव है, साथ ही साथ करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, ये जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्या अपने स्तर पर कर रहे थे या किसी और के कहने पे कर रहे थे? देखिए, अगर डोनेशन बॉक्स से रोज 6 से 8 लाख रुपए निकाले जा रहे थे तो अपने आप में एक बड़ा अकाउंट था। यानी तकरीबन 25% का या बल्कि ज्यादा का पैसा वहां से निकाला जा रहा था। तो ये मामूली कर्मचारियों के बस की बात नहीं थी। जैसे टीनू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो तो महज एक ड्राइवर था चंपत राय का। चलिए, बहुत लंबे समय से आरएसएस में था। उसकी पत्नी ने यह कहा कि भाई हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि हमने 50 करोड़ के एसेट्स बना लिए, तो कोई हमको 45 करोड़ का जानकारी दे दे तो 45 करोड़ मैं खाते में डाल दूंगी और 5 करोड़ रुपए अपने पास रख लूंगी। तो इस तरीके की भी जानकारी आ रही कि दरअसल टीनू यादव को भी जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है, आरोप मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या।
टीनू यादव को जानबूझ के फंसाया जा रहा ताकि किसी और को बचाया जा सके। अगर टीनू यादव चंपत राय का विश्वास पात्र था जैसा कहा जा रहा था, तो महज एक ड्राइवर की एग्जिट और एंट्री इतनी फ्री कैसे थी मंदिर के अंदर? उससे कोई पूछताछ नहीं थी। जहां काउंटिंग होती थी उसकी चाबी उसके पास थी, जहां पैसा रखा जाता था उसकी चाबी उसके पास थी। तो ये सिर्फ ड्राइवर के बस की बात नहीं थी, अनलेस कि ड्राइवर चंपत राय का राजदार रहा हो और चंपत राय को उसके ऊपर पूरा भरोसा हो और साथ ही साथ चंपत राय का भी इसमें कहीं ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और ये भी कहा जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पास में एक पार्क था, वहां से पैसा लेके जाते थे और वहां पैसे का जो हिसाब किताब होता था, यानी आपस में बांट भी थी तो आसपास ही हो जाती थी, पार्क में हो जाती थी। तो ये साफ है कि कोई एक बड़ा इसमें सिंडिकेट था जो ऑपरेट कर रहा था और उन बड़े लोगों के नाम अभी आने बाकी है। नाम तो चल रहे हैं आज तो जी, वीएचपी क्यों दूरी बना रही चंपत राय से? कि वो कह रही कि कोई सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा काम करे, कोई गबन करे तो उसमें पूरी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो चंपत राय का भी वो उनके कामों की जिम्मेदारी वीएचपी की क्यों है? हम तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं हिसाब से, तो दूरी क्यों बना रहे हैं उनसे चंपत राय की? चंपत राय तो वीएचपी के आदमी रहे हैं। देखिए, जब संगठन और व्यक्ति में चूज करना पड़ेगा तो संगठन हमेशा संगठन को चूज करेगा, व्यक्ति का बलिदान कर देगा। अगर विचारधारा में व्यक्ति में चूज करना पड़ेगा तो विचारधारा का चयन किया जाएगा और व्यक्ति का बलिदान कर दिया जाएगा। यहां भी इस मामले में अब यही हो रहा है, क्योंकि संघ परिवार को पिछले तो आज तो जी वो टाइम आ गया ना कि बलिदान की नौबत आ गई, बचाने का कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल, देखिए ये जो आलोक कुमार का बयान है वो बहुत स्पष्ट है। एक तरीके से उन्होंने चंपत राय को एक तरीके से अब डिसोन कर दिया है। हाँ। और उसके पहले जो दत्तात्रेय हौसबोले ने कहा कि भाई अगर जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने भी ये अब मान लिया है कि दरअसल चंपत राय, गोपाल राव या अनिल मिश्रा जैसे लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो अब संघ के पास या विश्व हिंदू परिषद के पास इनको छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और लेकिन अब काफी देर हो चुकी, इसलिए मैं कह रहा हूं काफी देर हो चुकी क्योंकि लोगों के मन में अब ये शक बैठ गया है और पुख्ता तौर पर बैठ गया है कि दरअसल बड़े लोगों को बचाने की कोशिश संघ परिवार लगातार कर रहा था। इसीलिए 1 महीने तक वो चुप थे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और अब जब उनको लग गया कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, संघ परिवार अब उससे परेशान है, उनकी छवि को लगातार झटका लग रहा है और लोग ये कहने लगे गांधी की हत्या के बाद का सबसे बड़ा दाग है जो उनके माथे पे लगा है और ये आसानी से छूटने वाला नहीं है। तो संघ को इस बात का एहसास हो गया है कि अब इसमें ज्यादा देरी करना उचित नहीं होगा, इसलिए उनको डिसोन करने की बात हो रही है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.